देश विदेश, राजनीति, अपराध, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट शामली के ग्राम पंचायत लिसाड़ में और मेरे साथ हैं प्रधान पद के लिए उम्मीदवार बिट्टू कुमार। जानेंगे क्या वादे रहेंगे, क्या इरादे रहेंगे, किन मुद्दों पे काम किया जाएगा, क्या क्या समस्या गांव की दूर की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत लिसाड़ के अंदर 3 गांव मजरे आते हैं जिनका नाम हसनपुर, खिदरपुर और बहादुरपुर है। जानेंगे किन समस्याओं को लेकर चुनावी मैदान में है, जनता अगर उनको वोट करती है तो किन मुद्दों पे वोट करती है, किन मुद्दों की और किन विकास कार्यों की आशा रखते हैं। उन सभी को जानने के लिए बिट्टू कुमार जी के पास चलते हैं और जानते हैं उनसे। जी बिट्टू जी, जैसे कि आप चुनावी मैदान में हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे, किन किन मुद्दों पे काम किया जाएगा? देखो, एक ऐसी बात है सर, हमें लगता है कि यहाँ हमारे गांव में जो एक नदी है केवाड़े की, वहाँ पे पानी बहुत गंदा हो गया उसका जी। तो ये जो सरकारी नल है हमारे, ये भी बहुत खराब पानी दे रहे हैं जी। कि जो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो 50 साल से ऊपर आदमी जाता है उसके पैरों में कमी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं पानी का फॉल्ट है। तो हमने सोचा कि अच्छा से अच्छा कुछ प्रबंध किया जाए जी। कि पानी बहुत गहराई से निकल कर आए, जी। अच्छा पानी मिले जी। कि आदमी स्वस्थ रहे, बीमारी से दूर रहे। तो प्रधान जी, जैसे कि आपने बताया कि पानी की समस्याएं हैं, तो पानी की समस्याओं को देखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे जल टंकी का निर्माण कर दिया है। उसका अभी तक का कोई चालू नहीं है, उसका काम चला पर वो धीरे धीरे है कि उसका कोई हैंडल नहीं करने वाला है अभी। तो अगर आप जनता आपको सहयोग करती है तो क्या आप टंकी के निर्माण कार्य को स्पीड से कराएंगे और लोगों को स्वच्छ पानी देने का काम करेंगे? जल्द से जल्द। जी। उसके बाद बात करते हैं सर, दूसरी आपका गांव पड़ता है खिदरपुर, जहां पर निकासी की समस्या है। तो निकासी की समस्या के लिए खिदरपुर के लिए आप क्या करने वाले हैं? खिदरपुर की जनता मेरे से यही उम्मीद लगा रही है कि जो यहाँ पर पानी की निकासी नहीं है जी, कि उसका कहीं ना कहीं समाधान किया जाए जी। मैं उनसे भी बिल्कुल यही उम्मीद कर रहा है कि वो मुझे वोट करें और मैं इसका समाधान करूँ कुछ। तो प्रधान जी, जैसे कि आपने खिदरपुर में बताया कि निकासी की समस्या है, तो क्या खिदरपुर में तालाब नहीं है? खिदरपुर में तालाब है पर गाँव की कुछ ऐसी, ये प्रधान पद पहले उम्मीदवार ऐसे होते थे कि वो उसकी वोट कर रहा है, वो उसकी वोट कर रहा है, नहीं होने देते काम जी। तो मैं निष्पक्ष हो गया, मैं किसी की नहीं सुनना। ऐसा जब ऐसा होगा, निष्पक्ष आदमी होगा, जो अच्छा होगा वही किया जाएगा। जी। तो उसके बाद प्रधान जी, जैसे कि खिदरपुर में आपने बताया कि निकासी की समस्या है, तो निकासी की समस्या तब आती है जब तालाबों का सौंदर्यीकरण नहीं होता है, तालाबों से निकासी का रास्ता नहीं होता है। तो तालाब का सौंदर्यीकरण हम बता सकते हैं कितने समय पहले हुआ वो? देखो, तालाब का सौंदर्यीकरण कभी से नहीं हुआ, अभी बहुत दिन हो गए जी। हुआ ही नहीं है। लगभग कितने समय से नहीं हुआ? करीबन ये मान लो हम सब छोटे छोटे रहे जब से वहाँ का कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। लगभग 15 से 20 साल पहले सौंदर्यीकरण हुआ होगा। कागजों में होता रहता है, कोई नहीं करता, यानी कि कागजों में दिखा दिया जाता है और धरातल पे नहीं होता है। होता नहीं। तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? क्या आप तालाबों के सौंदर्यीकरण के बारे में सोचेंगे या कराएंगे? पहला कार्य सौंदर्यीकरण कराएंगे। उसके बाद सर बात आती है शिक्षा को लेकर। तो आपके 3 गांव मजरे पड़ते हैं, चौथा आपका गांव ग्राम पंचायत लिसाड़ पड़ती है। तो क्या आप बता सकते हैं चारों गांव में कोई इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज या जूनियर हाई स्कूल बना हुआ है? जो ये हमारा गाँव है लिसाड़ जी, इसी में ही इंटर कॉलेज है। इंटर कॉलेज है। तो उसके बाद कन्याओं के लिए कोई कन्या पाठशाला या कोई कन्या डिग्री कॉलेज है? कोई ऐसा है, यहाँ से 4 किलोमीटर बगल कन्या इंटर कॉलेज है। कहाँ पे? खिवाना। तो वहाँ जाना पड़ता है बच्चों को? एडजस्ट वहीं बोलते हैं। तो उसके लिए यातायात की कोई व्यवस्था? हाँ, बस चलती है। तो शिक्षा के लिए कोई समस्या नहीं है। अगर आप प्रधान बनते हैं तो शिक्षा के लिए आप अपने गांव के लिए क्या करने वाले हैं? सर देखिए, ये ऐसी बात है, अगर हमें कुछ करना होगा, करना चाह रहे हैं हम, तो हम ये सोचे कि कहीं से हमारे हाथ में कोई पावर आवे कि ऊपर प्रशासन तक का पहुँचे कि हम अपने कन्या इंटर कॉलेज यहाँ पर भी करवाए, गांव में बनवाने का कंटेंट का रूप में। जी जी। उसके बाद सर बात करते हैं, दूसरी बात अगर लेके आए तो आती है स्वास्थ्य विभाग को लेकर। तो क्या गाँव के अंदर, आपका बड़ा गाँव है, 3 गाँव मजरे लगते हैं, तो क्या आपके गाँव में कोई मिनी स्वास्थ्य केंद्र या कोई डिस्पेंसरी या कोई जच्चा बच्चा केंद्र बना है? बना। तो क्या चालू है? वे चलते नहीं है अभी तक, उनमें कार्य चल रहा है कि नहीं चल पा रहे कभी। तो क्या समस्या रहती है कि वो नहीं चल रही? कुछ ना कुछ एक तो नया निर्माण हो रहा है अभी जी। बिल्डिंग का, जी।
तो फिर भी चलता है थोड़ा थोड़ा, पर वो पूरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो अगर आपका क्या मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य विभाग? ये जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं जी इधर उधर के, मैं सोचा कि पहले जो अपना कुछ उम्मीद से काम करेंगे कि पहले यही काम होगा। जी, जो काम पेंडिंग पड़ा है पहला काम वही होगा, जो पेंडिंग काम है वे चालू किए जाएंगे और लोगों को सुविधा दी जाएगी। सुविधा दी। उसके बाद सर बात करते हैं दूसरी, आज के टाइम में हमारे जो नौजवान हैं, कहीं ना कहीं अगर देश सेवा का जुनून उनके सर पर होता है, तो अगर वो तैयारी करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं रोड का सहारा लेना पड़ता है। रोड पे वो रेस करने के लिए जाते हैं, ग्राम पंचायत के कोई ऐसे ग्राउंड नहीं होता है, खेल मैदान नहीं होता है, या मिनी कोई स्टेडियम नहीं होता। तो क्या इन गाँव में भी इस तरह की समस्या बनी हुई है? समस्या तो बनी हुई है, पर फिर भी यहाँ पर बहुत अच्छा मैदान है। जी। बहुत बंदे अपने रेस रास अपना बहुत अच्छा फिजिकल बना रहे हैं जी। तो वहाँ पे कोई विकास की जरूरत है? विकास की जरूरत है, उन पर ट्रैक बनाना है और सब कुछ करना है। उनको एक जिम की व्यवस्था करानी है। जी। जो हमारे युवा है अभी जिम की व्यवस्था उनको लिए बहुत जरूरी तो है। अगर जनता आपको प्रधान बनाती है, नौजवान आपको वोट करता है, तो क्या नौजवानों के इस काम में आप सहयोग करेंगे? पहला काम यही होगा। पहला जी। उसके बाद सर दूसरी बात करें यहाँ पर जो विद्युत विभाग को लेकर, तो विद्युत विभाग की अगर बात करें तो क्या गांव के अंदर सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, या अगर आप जीतते हैं तो लगवाने का काम है? देखो ये पहले सब ऐसे होते हैं, कोई जो प्रधान बनता है वो अपने अपने आदमी के वहाँ पर करता है काम। जी। ये तो पहले से ही चलते आ रहे हैं, जी। पर हमको ऐसा कोई भेदभाव नहीं करना। जी। मुझे कोई भेदभाव नहीं करना। इस गाँव के अंदर जहाँ जिस चीज़ की जरूरत है जी, वही होगा, वही काम किया जाएगा। अच्छा प्रधान जी, अगर बात करें दूसरी, तो यहाँ पर जो गरीबी रेखा के नीचे लोग होते हैं, जिनको 2 रुपये किलो चावल, 3 रुपये किलो गेहूँ दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं डीलर की घटतोली मान लीजिए या डीलर की मनमानी मान लीजिए, जनता तक जनता का हक नहीं पहुँच पा रहा है। तो क्या इन गाँव में भी इस तरह की समस्या बनी हुई है? देखो वो अपने तरफ से हैंडल करते हैं, क्या करते हैं। जो हमारे पास कोई समस्या है तो जब तो हम कुछ कर सकते हैं उसमें। जी। कि जैसे गरीब जनता है परेशान होगी, मुझे पता है परेशान है, हर चीज़ तो भी परेशान है, हमेशा की हमेशा गरीब आदमी पिसता है। जी। मेरा काम है कि मैं गरीब जनता को अपने की तरह से विकास में लाऊं। जो विकास होगा गाँव में पहले उन्हें विकास दिया जाए, विकास में उन्हें जोड़े जाए। उसके बाद बात करते हैं प्रधान जी, हमारे यहाँ पर अगर बात की जाए तो यातायात को लेकर 3 गांव मजरे पड़ते हैं, एक आपका ग्राम पंचायत पड़ती है, और यहाँ से कस्बा शहर कह लीजिए लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यातायात की क्या व्यवस्था है? यातायात की व्यवस्था है कि छोटे टेम्पो वगैरह ये चलते हैं। जी। कि हो सके कि अगर कोई प्रबंध किया जाए यहाँ पर, हम ये सोच रहे हैं कि कुछ आगे आने वाले समय में यहाँ पर गाड़ी का इस्तेमाल किया जाए। जी। कि कांध जैसा सूधा बुढ़ाने के लिए लिखा है, जी। गाँव में कोई होता है एक रोड निकल जाए। जी। तो उस पर आपका फोकस रहेगा? फोकस है हमारे चारों गाँव में उस रोड से जुड़े जाए। जी। कि इनको 1-2 किलोमीटर जाके ना गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था करनी पड़े। तो ऐसा करें कि गाँव में से ही बाढ़ निकले अपना बैठ कर चले गए। जी। कुछ ऐसा समाधान किया जाए। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ बिट्टू कुमार जी, जिनका कहना है कि समस्या चाहे जो भी उन पर काम किया जाएगा, जनता को